सो हम देख रहे हैं कि हम परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुन पा रहे, उसकी कॉलिंग को क्यों नहीं समझ पा रहे। अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि उसकी आवाज को सुने तो सुने कैसे, उसकी आवाज को कैसे सुने। आज मैं आपके साथ ये बात शेयर करता हूं। पहला राजा 19:12, पहला राजा 19:12। अपने मन को तैयार करो एक नम्र दीन मन बनने के। पहला राजा 19:12। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर ऐसा ही बात करता है, बिल्कुल धीमी आवाज में, बिल्कुल शांत आवाज में। तो जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक आपका मन नम्र और दीन नहीं होगा, आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। तो कैसे सुन सकते हैं? अपने आप को शांत, दीन, नम्र बना के अपने आप को तैयार करें उस शांति में जीने के लिए, उसके अनुग्रह के अंदर रहने के लिए। भजन संहिता 119। क्योंकि हम किस लिए अपने आप को किस तरह से तैयार कर सकते हैं? उसके वचन को पढ़ के, उसके वचन पे मन लगा के, उसके वचन का मनन करके, उस पे ध्यान लगा के। 105 भजन संहिता 119 उसका 105 क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। उसका वचन हमारे लिए पूरी तरह से रोशनी है, ज्योति है। एक एक कदम के लिए वो हमारे लिए रोशनी है। मेरे रास्ते का उजियाला, मेरे पांव के लिए दीपक। एक एक कदम हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल सकते हैं। जब हम ऐसा चलना शुरू करते हैं तो हम उसके रास्ते पे ही रहते हैं, उसके रास्ते पे ही रहते हैं, फिर जरा भी दाएं बाएं नहीं होते। क्या मुझे ये करना चाहिए? वचन में लिखा है तो हाँ, नहीं लिखा है तो ना। हाँ, ऐसा बहुत सारी आदतें फिर आपको मुझे छोड़नी पड़ती जो वचन में नहीं लिखी। नहीं छूटती है तो आदत डालो, प्रैक्टिस करना शुरू करो। जब तक हम प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। यिर्मयाह 29। प्रैक्टिस किस चीज की करें? प्रार्थना करने की, परमेश्वर को खोजने की। यिर्मयाह 29 का 12-13। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे। हाँ, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमीन। तब तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे भी, परमेश्वर कहता है, कारण संपूर्ण मन तुम्हारा मेरे साथ होगा। मन के विचारों में और कुछ होगा ही नहीं, जिंदगी में और कुछ होगा ही नहीं। होगा तो सिर्फ परमेश्वर, सोच में होगा, जिंदगी में होगा, कामों में होगा, सिर्फ 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 वो खुदावंद खुदा, वो खुदा बाप, वो परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में लगातार बना रहता है तब हम सही उसकी आवाज को सुन पाते हैं, उसके रास्तों पे चल पाते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिस, प्रार्थना करने की प्रैक्टिस, परमेश्वर को खोजने की प्रैक्टिस। यीशु ने कहा, तुम चिंता नहीं करो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। करो तो क्या करो? मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज करो, तो सब चीजें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। आमीन। इस वचन पे लोग विश्वास नहीं करते, याद तो सबको, इसी वचन पे विश्वास नहीं करते।
कि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, बाकी तमाम चीजें तुम्हारे लिए पूरी हो जाएंगी। लेकिन लोग ये यकीन नहीं करते। कहते तो हैं जी, हाँ जी हम विश्वास करते हैं, लेकिन कहते ही हैं खाली। यीशु कह रहे दो स्वामी हैं, एक तो मैं हूं और दूसरा इस संसार की जरूरतें। वहां पे धन लिखा है, लेकिन जब आप ओरिजिनल ट्रांसलेशन देखते हैं, ग्रीक में वहां पे एक नाम लिखा है और वो धन के देवता का नाम है। जैसे हिंदुस्तानी अपने उसमें आए, हिंदू धर्म के हिसाब से देखें तो यहाँ भी धन का देवता है ना, कुबेर। तो बहुत जो अमीर हो तो वो उनके बारे में कहा जाता है, हाँ इसको तो कुबेर के खजाने की चाबी मिल गई, जैसा चाहे वैसा पैसे का इस्तेमाल कर सकता है। तो वहां पे यीशु मसीह भी ऐसा ही कह रहा है कि एक तो मैं हूं और दूसरी है संसार की चिंताएं। तो तुम चिंता न करना, मेरे धर्म और राज्य की खोज करना। लेकिन हम उस पर यकीन नहीं करते। जब हम प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, किस चीज की? प्रार्थना की प्रैक्टिस, और संपूर्ण मन से। कैसे? संपूर्ण मन से। आपके मन के अंदर एक भी विचार, एक भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो परमेश्वर की महिमा के खिलाफ हो, जो परमेश्वर की पहचान के खिलाफ हो। लेकिन हमारा रिश्ता, अब इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से अगर कहूं, कि हमारा नाजायज रिश्ता दो बहनों के साथ है, आदमियों का भी बहनों का भी नाजायज रिश्ता दो बहनों के साथ है। इस वजह से हम अपनी सोच को संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के पास नहीं ला पाते। दूसरा कुरिन्थियों 10:5 है ना, ये दोनों बहनें बहुत खराब है। इसीलिए हम कल्पनाओं का, ये पहली बहन है कल्पना, और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। क्या लिखा है? हम कल्पनाओं का और हर एक ऐसी बात का जो परमेश्वर की पहचान के खिलाफ उठती है, खंडन करते हैं। खंडन करते हैं। ये प्रैक्टिस करना होगा आपको, इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजना है तो ये प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। कल्पना क्या होती है? आप बैठे बैठे सोचना शुरू करते हैं, मैं वहां जाऊंगा, फिर ऐसा होगा, फिर वो होगा, फिर ये होगा। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर आपस में बातें करते है ना, वो मैं वहां पहुंचूंगा, यूं होगा, वो होगा। ये कल्पना है, इमेजिनेशन जिसको हिंदी में कहते हैं जी। इसका खंडन करना होगा। हाँ जी। और हर एक भावना को कैद करके, ये दूसरी बहन है। कल्पना पहली, भावना दूसरी। भावना का मतलब फीलिंग, गुस्सा, प्रेम, जलन, नफरत, ये सब कुछ जी। कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। फीलिंग को क्या करना है? कैद करना है। कल्पना का क्या करना है? खंडन करना। जैसे आपकी सोच में कोई कल्पना शुरू हो, उसको उसी वक्त डांट दो, निकल जा यीशु के नाम से। मैं तुझे नहीं सोचना चाहता, मैं तुझे नहीं सोचना चाहता। और फीलिंग उठती है, भावना उठती है किसी वजह से, गुस्सा या कुछ भी, उसको कैद करना है, क्योंकि वो उठ गई है ना। उसको कैद करके करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाना। इस तरह से प्रैक्टिस करके प्रार्थना की प्रैक्टिस और संपूर्ण मन से परमेश्वर को खोजने की प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। तब आपको परमेश्वर की आवाज साफ साफ और स्पष्ट सुनना शुरू हो जाएगी। फिर आपको कोई चीज रोक नहीं सकती परमेश्वर की आवाज सुनने से। ये प्रैक्टिस शुरू कीजिए, प्रार्थना करना और अपने मन को संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के पास लाना। तुम मुझे खोजोगे और मैं तुम्हें मिल भी जाऊंगा। कारण क्या है?
कि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। तो मन को संपूर्ण बनाने के लिए ये प्रैक्टिस जरूरी है। कल्पनाओं का खंडन करना शुरू करें, भावनाओं को कैद करके प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाकारी बनाना शुरू करें। भावनाओं को आज्ञाकारी कैसे बनाएंगे? मुझे किसी पे गुस्सा है, लेकिन वचन क्या कह रहा है? प्रेम करो। वचन क्या कह रहा है? प्रेम करो। वचन यही कहेगा, प्रेम करो और एक दूसरे को माफ करो। एक दूसरे को माफ करो। ये वचन का कहना है कि एक दूसरे को माफ करो। अब आप गुस्से को परमेश्वर का आज्ञाकारी कैसे बना रहे हैं? माफ करके, प्रेम करके। अब ये गुस्सा परमेश्वर का आज्ञाकारी हो गया, ये भावना कैद की गई और यीशु मसीह की आज्ञाकारी बना दी गई। लेकिन अगर आप गुस्से का जवाब गुस्से से दे रहे हैं, तो यानी अभी आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास नहीं आए, और जब तक आप संपूर्ण मन से उसके पास नहीं आएंगे, आप उसको मिल नहीं पाएंगे, आप उसको खोज नहीं पाएंगे, आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। इसलिए संपूर्ण मन से उसके पास आना सख्त जरूरी है, सख्त जरूरी। अब सुनने के फायदे क्या है? जल्दी से यहां पे इसको खत्म करते हैं। यूहन्ना 10:27, आपने उसकी सुनना शुरू किया, संपूर्ण मन से उसके पास आए, और अब आपको फायदा क्या है? सबसे पहला, आप परमेश्वर के साथ उसकी संगति में आ जाते हैं। पढ़िए यूहन्ना 10:27। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। क्या कहता है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। आमीन। यीशु कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। अब कौन है उसकी भेड़ें? जो उसका शब्द सुन रही हैं। सुनना कब शुरू होगा? जब हम संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं। संपूर्ण मन से उसके पास आएंगे तो हमें सुनना शुरू हो जाएगा। और फिर यीशु कहता है मेरी भेड़ें। यीशु फिर ये नहीं कह रहा मैं नहीं जानता, वो कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। सबसे पहला, और कितना बड़ा फायदा है ना? कितना बड़ा फायदा है कि यीशु मसीह हमें जानना शुरू करता है, हमारे साथ रहना शुरू करता है, हमें चलाना शुरू करता है, हमें आवाज देना, पुकारना शुरू करता है। और दूसरी चीज, पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी सफाई के साथ हमारी जिंदगी को एक दिशा देना शुरू करता है। नीति वचन 3:5-6 क्या लिखा है? तू अपने मन पर, खुद पर तू भरोसा न करना। जी, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। अपनी समझ छोड़ दो, क्योंकि अब संपूर्ण मन से जब हम उसके पास गए हैं, क्या कह रहे हैं? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, बल्कि संपूर्ण मन से तू यहोवा ही पर भरोसा रखना और वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा। अब हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा परमेश्वर के रास्ते पे उसके पीछे पीछे अब हम चल पाएंगे। हमारी जिंदगी को बिल्कुल स्पष्ट एक दिशा निर्देश, एक गाइडेंस वो देगा। कैसे हम उसके पीछे चल सकते हैं वो स्पष्ट बताएगा। और तीसरी चीज, फिलिपियों 4:अध्याय, समस्याओं के अंदर भी, परेशानियों के अंदर भी, परीक्षाओं के अंदर भी वो हमें एक ऐसी शांति और ऐसा आनंद देगा जो बयान के बाहर होगा। फिलिपियों 4:6-7।
किसी भी बात की चिंता मत करो, हम्म, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमेन। धन्यवाद के साथ किसी भी बात की चिंता नहीं करना, बल्कि तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ पूरे आनंद के साथ वहां पे पेश किए जाए और वो तुम्हें उस परेशानी से निकाल बाहर। तो आज मैं आपके साथ यही बात करना चाहता था